आज के वीडियो में हम लोग एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के जनरल स्टडीज़ के पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो उनके आने की संभावना रहती है और हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पुराने पेपर से एज इट इज़ उठा लिया जाता है। इसलिए पुराने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था। इसका आंसर है हिरण्यगर्भधान। सेकंड नंबर है, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था। दूसरा है, इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर है? तो इसका जो आंसर है दोनों ही सही है। पहला भी कथन सही है और दूसरा भी सही है। तो इसका आंसर है ए और दोनों सही हैं। थर्ड नंबर है, देवी अहिल्या बाई होलकर का जन्म कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था 31 मई 1725। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ये अभी 1 साल के अंदर 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी। भोपाल की महिला नवाब नहीं थी उदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, हजरत महल बेगम, शाहजहां बेगम। तो इसका जो आंसर है हजरत महल बेगम, ये भोपाल की महिला नवाब नहीं थी। 5 नंबर है, पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है। तो पांडव जलप्रपात है केन नदी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह कब हुआ था। यही क्वेश्चन अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में आया था, जिसमें पूछा था कि रतौना सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है। तो ये सागर संबंधित है। अब क्वेश्चन क्या दे दिया है कि 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था, तो इसका आंसर है कसाई घर की स्थापना के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोंड जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सुमेलित कीजिए। तो नेतम एक जंगली बिल्ली, वाकरा कुत्ते का नाम, टीकम महुए का पेड़, इरापत्री टीक का पेड़। तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर है ए। तो नेतम कुत्ते का नाम है, बाकरा एक जंगली बिल्ली है, टीकम टीक का पेड़ है, इरापत्री महुए का पेड़ है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर लगाया जाए लॉजिक तो वहाँ से भी बन जाएगा। तो पत्री मतलब पेड़ संबंधित है और टीकम मतलब टीक, तो टीकम से टीक का पेड़ हो गया, इरापत्री से महुए का पेड़ हो गया। तो अगर सी और डी भी पता होता तब भी आंसर निकल आता। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश किस जनजाति संबंधित। ये क्वेश्चन लगभग 8 बार आ चुका है 1-2 साल के अंदर। तो ये है भील से रिलेटेड। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की भील जनजाति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो 6 मार्च 1849 ईस्वी से। 10वां क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का
नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया? तो इसका आंसर है डेंगीओल। 11 नंबर है मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 6 लाख करोड़। 12 नंबर क्वेश्चन है जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो जाम गोदरानी पहाड़ियाँ हैं देवास में। 13 नंबर है भील जनजाति की अतक और ओदक क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतक और ओदक क्या है? तो 13 नंबर है इसका आंसर है सामाजिक रीति रिवाज। तो भील जनजाति में अतक और ओदक सामाजिक रीति रिवाज हैं। 14 नंबर है चीलर बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीलर बांध किस जिले में स्थित है? तो चीलर बांध है शाजापुर जिले में। 50 नंबर है मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सुदृढ़ीकरण शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16 है मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 95 में। 17 नंबर है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 18 है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 15-16 से 19-21 के बीच गरीबी के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है अलीराजपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खुटिया पटेल कहती है? खुटिया पटेल कहती है। तो इसका आंसर है सहरिया। तो सहरिया जाति अपने आप को खुटिया पटेल कहती है। क्वेश्चन नंबर 20 है मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है शिवना नदी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 21-22, 22-23 एवं 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कृषि अवसंरचना निधि योजना। क्वेश्चन नंबर 22 है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1995। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है जगदीश जोशीला। तो 2026 के भी पद्मश्री आ गए हैं, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। 24 नंबर है अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? तो इसका आंसर है मृत्युदंड। अधिकतम सजा कितनी है? मृत्युदंड।
मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध है, बिदरी का संबंध है, तो बिदरी का संबंध है कृषि उत्सव से। 26 है क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी नहीं है, पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो इसका आंसर है बेतवा, तो बेतवा पश्चिम की ओर नहीं बहती। 27 है, विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो इसका आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 28 है, जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? तो इसका आंसर है क्रांति गौड़। तो ये क्वेश्चन अभी आ चुका है, क्रांति गौड़ से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्य प्रदेश के बजट 25-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? तो मंगू भाई पटेल जो एमपी के राज्यपाल हैं वो गुजरात राज्य से संबंधित हैं, लेकिन गुजरात में भी वो कहाँ से हैं? तो इसका आंसर है बी, नवसारी गुजरात। 31 है, नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो नूरजहां प्रजाति के आम अलीराजपुर जिले में पाए जाते हैं। 32 नंबर है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली इनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप है। तो ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 33 को नंबर क्वेश्चन है, द अगरिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं बैरियार एल्विन। 34 है, ओरछा पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो ओरछा है निवाड़ी जिले में। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। ऑप्शन नंबर बी है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन है। डी है, डीप लर्निंग मशीन का एक उप डोमेन है। तो 35 का आंसर है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है। 36 है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। तो 36 का जो आंसर है बी, 36 का जो आंसर है बी है। 37 है, मध्य प्रदेश के संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूची के अनुच्छेद 243 बी के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता? तो अनुच्छेद संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद आर्टिकल 242 बाग के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता? तो इसका आंसर है मत्स्य उद्योग। 38 नंबर है, मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हलाली नदी, तो हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है बेतवा। 39 नंबर है, वनाधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? तो वनाधिकार अधिनियम ये सूचित किया गया था 2008 में।
केन बेतवा लिंक परियोजना यह मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? तो केन बेतवा लिंक परियोजना एमपी के साथ यूपी राज्य को लाभ पहुंचाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है एच.एल. शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 42 है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 46। 43 है मध्य प्रदेश बजट 25-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि है? तो इसका आंसर है 25 करोड़। 44 है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष को हुई? तो इसका आंसर है 2013। 45 है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो इसका आंसर है 243टा। 46 नंबर है हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है? तो इसका आंसर है डिवाइस ड्राइवर। 47 नंबर है पुरास्थल कायथा की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है वी.एस. वाकाणकर। 48 है क्वेश्चन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिज़ाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लेवल सेंसर, मोशन सेंसर या इमेज सेंसर? तो इसका आंसर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है मध्य प्रदेश के किलों की मोती की संज्ञा किस किले को दी गई है? तो किले का मोती कहा गया है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला को कहा जाता है किलों का मोती। और क्वेश्चन नंबर 50 है मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेल सेवा आयोग का मुख्यालय है भोपाल में। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इन्हीं से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। धन्यवाद।